अगर आप अपनी एंजाइटी को अपनी मदद आपके तहत खत्म करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। माहिर नफ्सियात शफाकत अली भट्टी आपसे महाती हूँ, द माइंड क्लिनिक फॉर साइकोलॉजिकल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, एंजाइटी के ऊपर हम इससे पहली वीडियो में डिटेल से बात कर चुके हैं कि एंजाइटी के कौन कौन से सिम्टम्स हैं और उसका क्राइटेरिया क्या है। आज हम स्पेसिफिकली जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम एंजाइटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर एंजाइटी को कोप कैसे कर सकते हैं। एंजाइटी को कोप करने के लिए या फिर एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए हम सीबीटी का सहारा लेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का सहारा लेंगे। सीबीटी को हम कॉग्निशन, सी स्टैंड्स फॉर कॉग्निशन, बी स्टैंड फॉर बिहेवियर, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हम कॉग्निशन कहते हैं सोचने समझने के अंदाज। हम सोचने समझने के अंदाज को बदलेंगे तो हमारी एंजाइटी कंट्रोल हो पाएगी। दूसरे लेवल पे आते हैं, हम अपनी जो बिहेवियर है, जो हमारा रवैया है, हम उसके ऊपर कुछ तब्दीलियां करेंगे, रवैये की तब्दीलियां करेंगे, जिससे हमारी एंजाइटी कंट्रोल हो जाएगी या फिर उसको हम कोप कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निशन की। कॉग्निशन में हमें सोचने समझने की जो सलाहियत है या सोचने समझने की जो हमारा तरीकाकार है या स्कूल ऑफ थॉट है, जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है चीजों को लेके, उसके अंदर तब्दीली लेके आनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे, जो एंजाइटी का कोई पेशेंट होता है या एंजाइटी किसी इंडिविजुअल को हो रही है तो उसमें क्या होता है, उसमें फिक्र बहुत ज्यादा आ जाता है। फिक्र, वो हर वक्त फिक्र में रहता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए, तो उसके फिक्र को खत्म करना है। फिक्रमंदी में बहुत ज्यादा होता है तो फिर क्या करना होगा, उसकी सोचने समझने की सलाहियत में उसको तब्दीली क्या लानी पड़ेगी। यानी कि आपको तब्दीली क्या लानी है अपनी सोच में कि मैंने हर चीज को ज्यादा फिक्र नहीं करना। ये फिक्र करना तो अच्छी बात है, मगर जब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी चीज के लिए बंदा परेशान हो जाता है, फिक्रमंद हो जाता है, तो वो हमारी जहनी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। बैलेंस करके चलना चाहिए। दूसरी तरफ आ जाते हैं बिहेवियर। बिहेवियर के अंदर हमें क्या करना है कि हमारे बिहेवियर में, हमारे रवैये में बिल्कुल पोलाइटनेस, नरमी, रिलैक्स पन हो, पुरसकून यानी सुकून वाला हमारा रवैया होगा तो फिक्रमंदी की हमारी अप्रोच है, इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। इसके ऊपर हमारा थोड़ा सा अबूर होगा कि हम कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, ये बातें हो गई कि हम इसको अपने सोचने समझने की सलाहियत और अपने बिहेवियर या रवैये को के ऊपर कैसे काम करें और किस तरह हम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ टेक्निक्स के ऊपर कि सम टाइम क्या होता है कि हम सोचने समझने के बावजूद हमारी सोचों पे कंट्रोल नहीं आ पा रहा, बिहेवियर को कंट्रोल करने के बावजूद भी हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे। ऐसे सिचुएशन में हम कुछ टेक्निक्स को आपको सिखाने जा रहे हैं, जिनको आप सीख लें, जिनको आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से आपकी जहनी सेहत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अब कॉग्निशन की बात की थी तो कॉग्निशन में हम माइंड को डाइवर्ट करने की कोई ना कोई टेक्निक निकालेंगे। माइंड को डाइवर्ट करने की टेक्निक पे क्या हो सकती है, लेट्स सपोज एक टेक्निक है जिसको हम रिवर्स काउंटिंग कहते हैं। रिवर्स काउंटिंग में लेट्स सपोज आप 20 से रिवर्स काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो आपका माइंड वहां फोकस्ड हो जाएगा, उस तरफ आपका माइंड इन्वॉल्व हो जाएगा कि मैंने गलती नहीं करनी। 20 से 19, 18 यानी माइंड का, जहन का जोर लग रहा होगा और बाकी चीजें थोड़ी देर के लिए वो आपको जहन को डिस्टर्ब नहीं कर रही। जो सोच आपको तंग कर रही थी वो सोच थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगी और आपके जहन में जो आपने रिवर्स काउंटिंग करनी है वो एक्यूरेसी आ जाएगी कि इसको एक्यूरेटली मैंने इसको रिवर्स काउंट करना है। ये हो गया, हमने अपनी कॉग्निशन का सहारा लिया। अच्छा, अब दूसरी तरफ, दूसरे एंगल में एक होती है, जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी पीएमआर, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। उसमें हम क्या करते हैं, अपने मसल्स को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, जिससे हमारा माइंड रिलैक्स स्टांस में चला जाता है। रिलैक्स स्टांस में जाता है तो हमारी माइंड, हमारा जो माइंड है, हमारी जो बॉडी है, ये दोनों ही रिलैक्स पोस्चर में जाते हैं तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है और रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड हम आ जाते हैं, एंजाइटी से बाहर निकल जाते हैं। थर्ड वे क्या है, आपको अपनी एंजाइटी से निकलने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए एक पेन स्टिमुलस दे सकते हैं। हल्का सा पेन स्टिमुलस क्या होता है, जैसा कि एक रबर बैंड टेक्निक का जी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे रबर बैंड होता है, उसको आप पहनेंगे, हल्का सा उसको छोड़ेंगे, पकड़ के खींच के थोड़ा सा छोड़ेंगे, जिससे क्या होगी कि आपका माइंड उस पेन स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेगा, रिसीव करेगा और आपका माइंड वहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा कि दर्द का एहसास हो रहा है और उस हल्के से दर्द के एहसास से
आपका माइंड इस तरफ इन्वॉल्व हो जाएगा, इस तरफ आपका जहन लग जाएगा और एंग्जाइटी के ख्याल से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आएंगे। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं बिहेवियर। अब बिहेवियर में आपने क्या करना है, बिहेवियर को चेंज करना है। बिहेवियर के अंदर आपने अपने नरमी लेके आनी है, अपने लहजे में रिलैक्स करना है अपने आप को, जुबान को, बातें जो करनी है आपने, जो आपने कम्युनिकेशन करनी है, इसकी जो स्पीड है इसको ऊपर फोकस करें स्पेसिफिकली। आपकी बातों में स्पीड आ जाती है जब आपकी एंग्जाइटी आती है, आपकी सोचों में जैसे तेजी आती है आपकी बातों में भी तेजी आ जाती है। तो बिहेवियर में आप रिलैक्स, आहिस्ता से स्लोली बात करते जाएं। नंबर 2, अपने बिहेवियर में आपने क्या करना है, अपने जो दोस्त हैं, जो ऐसे दोस्त हैं जिनसे आप बात करें, आप उनसे साथ मिले, कम्युनिकेशन करें, तो अच्छे अच्छे मौजू के ऊपर बात करें। फ्यूचर की परेशानियों के ऊपर बात ना करें, ना पास्ट के ऊपर बात करें। करंट सिचुएशन में जो खुशियां हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो पॉजिटिविटी है, जो मुस्बत बातें हैं, आप उनके ऊपर डिस्कशन करें, बात करें और आप कोई ना कोई एक्टिविटी ग्रैब करें। जैसा कि अगर आप खातून खाना है या खातून हैं तो आप अपने घरेलू कोई काम कर सकते हैं, अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन या स्कूल यूनिवर्सिटी जो भी आपकी एक्टिविटी है, डेली हाउस होल्ड डीड्स के अंदर आप इन्वॉल्व हो, उनके अंदर एक्टिवली परफॉर्म करें उनको। और इससे भी आपका माइंड बिहेवियरल डोमेन में जाते हुए, आप बिहेवियर को चेंज करते हुए, एक्टिविटीज को चेंज करते हुए आप वहां पे अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और आपका माइंड एंग्जाइटी फ्री हो जाएगा। थर्डली, आप क्या कर सकते हैं, एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए आप अपनी हॉबीज के ऊपर फोकस करें कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, आप उन हॉबीज को करना स्टार्ट करें। ओके, अब आ जाते हैं थोड़ा रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। जो कुछ लोग अगर रिलीजियस हैं तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे नमाज पढ़े हैं तो नमाज के जो अल्फाज हैं, सजदा है, रुकू है, उसके अंदर फोकस करें और अल्फाजों के ऊपर, और अपने अंदर इज्जो नियाज और सारी लेके आए और आप ऑटोमेटिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। बेसिकली पर्पस ये है कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, सोच को डाइवर्ट करते हैं। जो एंग्जाइटी वाली, जो एंग्जाइटी क्रिएट करने वाली जो सोचें हैं उनको आपने शट डाउन करना है और पॉजिटिव, मुस्बत और प्रोडक्टिव सोचों के ऊपर अपने माइंड को लगा लेना है। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करिए। कोई क्वेश्चन है तो उसके ऊपर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। माहिर नफ्सियात शफाकत अली भट्टी आपसे मुखातिब था, द माइंड क्लिनिक फॉर साइकोलॉजिकल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। थैंक यू वेरी मच।